वंदना, अरे शिखा तुम आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है। और बताओ कैसी हो? और बढ़िया है यार, तू अपना बता। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चल अच्छा है। कैसे मेरे घर आना हुआ? अभी काम करके खाली हुई तो मैं सोची ना तुमसे मिल के आती हूँ। हाँ यार, आज संडे था तो मैं भी ना अभी अभी बाल धुल के बैठी थी सुखाने के लिए। मैंने सोचा ड्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही सूख जाएगा। आज संडे था ना, वैसे ऑफिस जाना रहता है तो करना पड़ता है, लेकिन आज संडे था तो मैं सोची फ्री हूँ तो ऐसे ही बैठ जाऊंगी तो सूख जाएगा। हाँ नहीं सही है, मैंने भी आज बाल धुला था तो अभी ना ड्राई करके आई तुम्हारे पास। रुको बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाती हूँ। कमला आंटी, क्या हुआ बेटा? कमला आंटी, एक कप कॉफी बना के लाइए। ठीक है। माँ, माँ, वंदना ये मेरी माँ है। वो तुम्हारी माँ नहीं है, मेरे घर की मेड हैं कमला आंटी, जो हमारे यहाँ बरसों से काम करती हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत जिम्मेदारी से सारा काम निभाती हैं। नहीं बेटा, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। अगर ये मेरी माँ नहीं है तो अपना चेहरा क्यों छिपा रही हैं? अरे तुम गलत समझ रही हो बेटा, मैंने कहा ना मैं अभी कॉफी बना के लाती हूँ। मैं इनकी माँ नहीं हूँ। कमला आंटी, आपने मुंह उधर क्यों कर लिया? आप दिखा दीजिए ना, आप इसकी माँ नहीं हैं। मतलब मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी मम्मी है। मैंने देखा अपनी मम्मी को, जैसे ही मैंने इनको देखा इन्होंने चेहरा छिपा लिया। बेटा आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? क्या हो गया? प्लीज, अगर आप मेरी माँ नहीं है तो आप चेहरा दिखाने में क्यों शर्म कर रही हैं? चेहरा दिखाइए ना फिर। अरे वो शर्मा रही होंगी इसलिए ऐसा कर रही हैं। कमला आंटी तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हैं? वो तो हमारे यहाँ काम करती है ना। मतलब मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी माँ को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती। मैंने इनका चेहरा देखा तभी तो बोल रही हूँ ये मेरी माँ है। अब पता नहीं आंटी आप कितने दिनों से काम करती हैं? जब से मैं 1 साल से आई हूँ आप तो यहीं पे हैं, तो मैं सोच रही हूँ काफी दिन से काम कर रही हैं। नहीं बेटा, मुझे 1 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, आप 1 साल से ही काम कर रही हैं? मुझे पता नहीं था ना, मैंने सोचा काफी दिन से काम कर रही हैं। जब से मैं आई हूँ कमला आंटी ही हैं। आंटी दिखा दीजिए ना, इसे विश्वास तो हो जाए। ये विश्वास नहीं कर रही है। आप क्यों मुझे अपनी माँ समझ रही हैं? मैं आपकी माँ नहीं हूँ। फिर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? दिखाइए अपना चेहरा। देखा वंदना, मैं कह रही थी ना ये मेरी मम्मी है, देख लो। आंटी, जब आप इसकी माँ थी तो आपने झूठ क्यों बोला और अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी? कोई अपने बच्चों से चेहरा छिपाता है क्या? मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही थी? और आप यहाँ नौकरानी का काम क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या हो गया कि आपको नौकरानी का काम करना पड़ रहा है? सॉरी बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी मजबूरी थी झूठ बोलना। ऐसी कौन सी मजबूरी थी मम्मी? बेटा जब से तेरी शादी हुई है ना, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। वो जॉब भी छोड़ दिए। हमारे पास तो खाने के भी पैसे नहीं थे। मैं उनका इलाज कहाँ से करवाती? मैंने सारे अपने गहने भी बेच दिए उनके इलाज में, फिर भी वो ठीक नहीं है। जब हम लोग के पास खाने को पैसा नहीं रह गया तो हम यहाँ नौकरी करने लगे।
मम्मी, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझसे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? आंटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपके पास बेटा नहीं हो तो क्या हुआ, बेटी तो है ना। क्या एक बेटी अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन एक शादीशुदा बेटी पे मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। तो क्या हो गया आंटी, उसकी शादी हुई है तो शादी हुई है, तो अपनी माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देगी? उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। आपने उसे जन्म दिया है, तो आपने ये कैसे सोच लिया? मम्मी, ऐसा नहीं है। हम एक लड़की हैं, तो आपकी देखरेख नहीं कर सकते? माँ बाप का देखरेख सिर्फ एक लड़का ही कर सकता है, ऐसा कहाँ लिखा है? एक बार तो बताती ना कि मेरी हालत ये है। अगर मैं मना करती फिर आप ऐसा करती। आपने तो मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा। देखा वंदना, मम्मी ने क्या कर दिया मेरे साथ। अब समझाओ मम्मी को मेरे, क्या हम लड़कियां एक माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकते? आंटी, ये बहुत गलत बात है। जब आपकी बेटी खुद आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने बेटी नहीं बेटा जन्म दिया है, जो कि आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार है, खुश है। कोई कोई लड़कियां होती हैं तो अपने माँ बाप को पूछती तक नहीं, लेकिन आपकी बेटी आपको पूछ रही है, आपको तो खुशी होना चाहिए। इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? मम्मी, वंदना सही कह रही है। एक लड़की भी एक माँ बाप का ध्यान रख सकती है। फिर आपने ये कैसे सोच लिया? पापा की तबीयत खराब थी, उनकी दवा के लिए पैसा नहीं हो पा रहा था, तो कम से कम एक बार मुझसे बोलना तो चाहिए था ना, लेकिन आपने नहीं बोला। बेटा, तू तो कह रही है मुझे रखने के लिए, तू तो मुझे खिला पिला लेगी, मेरी सेवा कर लेगी, लेकिन क्या दामाद जी ये सब बर्दाश्त करेंगे? मुझे तो डर लगता है कहीं तेरा रिश्ता न टूट जाए, तेरा घर न बिखर जाए, इसलिए बस मैं चुप थी, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। अरे मम्मी, मैं कमाती हूँ ना, मैं अपने पैसे से आप लोग को रखूंगी, मैं इनके पैसे से नहीं रखूंगी। अगर ये मना करेंगे तो मैं अलग से घर लूंगी आप लोग के लिए, और आप लोग का अलग से सब व्यवस्था करके आप लोग को रखूंगी, आप लोग की सेवा करूंगी। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना कि आप लोग का ध्यान रखूं। माँ बाप किस लिए होते हैं? आंटी, आप शायद भूल रही हैं, अब बेटा बेटी दोनों बराबर हैं। हम बेटियां हैं तो क्या हुआ, हम बेटे से कम नहीं करेंगे, आपके लिए शायद बेटे से ज्यादा ही कर दें। आपने मुझे जन्म दिया है तो मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं दूसरों के घर काम करके अपनी जिंदगी गुजारूंगी? सच में मुझे ना तुम दोनों पे गर्व है कि तुम दोनों इस तरीके से बातें कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हर माँ को ऐसी बेटी मिल जाए तो कोई माँ बाप बेघर न हो। मम्मी, आज से आप मेरे पास रहेंगी बस। नहीं बेटा, एक बार फिर सोच ले, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अगर तुझे कुछ हो गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने बहुत प्यार से तेरा घर बसाया था, और मेरे जाने से तेरा घर उजड़ जाए, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा बेटा, इसलिए एक बार और सोच लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। आंटी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने आपको अशब्द बात कह दिया हो, तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी फ्रेंड की माँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, हम 1 साल से यहाँ पे हैं, तुम लोग की वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, बल्कि हमें खुशी ही मिलती थी। यहाँ आके मैं थोड़े टाइम के लिए अपना दुख भूल जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझसे माफ़ी मत मांगो।
वंदना, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को लेकर। तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपनी माँ को ऐसे काम करते नहीं देख सकती। ठीक है शिखा। ठीक है मम्मी, चलो। ठीक है बेटा। हम बेटा नहीं बेटी हैं, लेकिन हर फर्ज निभाएंगे जो एक बेटा निभाता है।